मेरी चिंता को आज मिटा, बता दो कोई द्वारिकापुरी का पता, बता दो कोई द्वारिकापुरी का पता। मैं भटका हुआ नजर से, तू दूर हो मेरी नजर से, तू ही क्या है हमसे बता, बता दो कोई द्वारिकापुरी का पता, बता दो कोई द्वारिकापुरी का पता, बता दो कोई द्वारिकापुरी का पता। भोली बांके बिहारी लाल की। सुदामा जी अपने गुरुकुल के बचपन के मित्र भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए आ रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो चलते चलते सुदामा जी द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिकापुरी में आ गए। समझे कि भागवत महापुराण में ध्यान से सुनिएगा कि सुदामा जी के चरित्र को किस प्रकार से व्यास जी ने लिखा हुआ है, और आज कल के कुछ कथाकारों ने, कुछ लेखकों ने सुदामा जी को की कितनी दयनीय दशा कर दी है। बेचारे सुदामा जी चल करके आए हैं। द्वारिका में जैसे ही प्रवेश किया, सुदामा जी ने पहले एक व्यक्ति से पूछा कि यहाँ पर भगवान कृष्ण का महल कौन सा है। तो उसने बताया कि जहां पर आपको 2 पहरेदार दिखाई पड़ जाए, क्योंकि संपूर्ण द्वारिका एक जैसी ही बनाई गई है और उसमें केवल एक ही मेन गेट है, महल के बाहर एक ही द्वार है। तो कहा कि जिस महल के बाहर 2 पहरेदार खड़े दिखाई पड़ जाए, समझना वही भगवान का राजमहल है। सुदामा जी चल करके भगवान के का जो महल है वहां पर आए हैं। अब देखो आजकल के लोग क्या कहते हैं कि सुदामा जी पहुंचे तो पहरेदारों ने उनको रोक लिया, जाने नहीं दिया, धक्का दे दिया, उपहास उड़ाया, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान के जो पहरेदार हैं वो बेचारे ब्राह्मणों से, संतों से इतना डरे हुए, सहमे हुए हैं कि उनकी हिम्मत नहीं है कि ब्राह्मण को रोक ले। क्यों? केवल भगवान के पहरेदारों ने यह गलती जीवन में एक ही बार की है। सतयुग में भगवान विष्णु के पहरेदार जय और विजय ने जब सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार को रोका, तुरंत ही उन्होंने श्राप दे दिया कि 3 जन्मों तक तुम राक्षस योनि को प्राप्त हो जाओ। तो जैसे तैसे रावण कुंभकर्ण हुए, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष हुए, और अभी अभी द्वापर युग में दंत वक्र और शिशुपाल हुए। जैसे तैसे 3 जन्मों के बाद में मुक्ति मिली है, तो एक गलती को दोबारा नहीं दोहरा सकते हैं। अब ब्राह्मणों के प्रति भगवान की भी बहुत बड़ी निष्ठा है। ब्राह्मणों को देख करके पहरेदार इतना खुद घबराए हुए हैं। मानस में लिखा हुआ है कि तपबल विप्र सदा परियारा, विप्र कोप नहीं को रखवारा। ब्राह्मण भगवान कहते हैं कि तपबल विप्र सदा परियारा, ब्राह्मण
अगर कुपित हो जाए, लेकिन ब्राह्मण होना चाहिए। और खाली टाइटल लगा हुआ है कि ये वाजपेयी जी हैं, मिश्रा जी हैं, शुक्ला जी हैं, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। टाइटल लगाते रहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, त्रिकाल संध्या गायत्री करने वाला हो, सुख शिखा सूत्र का विधिवत पक्का हो और तपोनिष्ठ हो। फिर देखिए, उसके मात्र संकल्प के विचार लेने से ही व्यक्ति का काम हो जाएगा। दो जो पहरेदार हैं वह इतना पहले से ब्राह्मणों के नाम से सहमे हुए हैं। और दूसरी बात, साधारण सी, ये भगवान का नगर है, कोई किसी राक्षस का थोड़ी ना है कि कोई रोक लिया। सुदामा जी को किसी ने नहीं रोका और सुदामा जी सरसराते हुए महल में प्रवेश कर गए। और कहां पहुंचे? सुदामा जी पहुंच गए द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के महल में, भवन में प्रवेश किया, सीधे बीचों बीच आंगन में खड़े हो गए। आंगन में पहुंच गए और आंगन में पहुंच करके सुदामा जी ने देखा क्या है, भागवत महापुराण में लिखा हुआ है, तम बिलो क्या चितो, तम बिलो क्या चितो, क्या देखा? दूरात प्रिया प्रियंकमास्थितः, दूरात दूर से देखा कि बहुत ही स्त्रियों का झुंड समूह लगा हुआ है और उस समूह में के मध्य में एक बहुत ही सासोत्थाय चाभ्येत दोरभ्याम पर्याग्रहीन मुदा, एक बहुत ही सुंदर स्त्री बैठी हुई है। उस स्त्री की गोद में भगवान द्वारकाधीश अपना सर रख करके लेटे हुए हैं। ये सुदामा जी ने देखा। अब सुदामा जी ने भगवान को देखा, भगवान ने सुदामा जी को देखा। परिणाम क्या हुआ? भगवान एकदम से उठ करके खड़े हुए अपने मित्र से मिलने के लिए। रुक्मिणी जी ने भगवान का पैर पकड़ लिया, कह रहे प्रभु कहां? आज भगवान ने सुदामा जी के से मिलने के लिए रुक्मिणी जी के अर्थात लक्ष्मी के लात मार दी, ठोकर मार दी। क्यों? ये भक्त की भक्ति का प्रभाव है। सुदामा जी ने भगवान के लिए समस्त भौतिक सुखों को लात मारी है, तो आज भगवान सुदामा जी के लिए लक्ष्मी जी को लात मार देते हैं और दौड़ करके भगवान सुदामा जी से मिल गए, लिपट पड़े। जब भगवान दौड़ करके सुदामा जी को मिले हैं, अपने अंग से लगाया है और सुदामा जी को ले जाकर के अपने सिंहासन पर विराजमान किया। समस्त द्वारिकावासी विचार करते हैं कि कौन सा ब्राह्मण है, सराहना कीजिए सुदामा जी के भाग्य की। लोग कहते हैं सुदामा जी गरीब थे, दरिद्र थे, भिखारी थे, लेकिन सुदामा जी के देखिए भगवान स्वयं सिंहासन पर बिठाते हैं। जो भगवान के लिए भौतिक सुखों का त्याग करता है, उसके लिए भगवान सारे ऐश्वर्य उपलब्ध करा देते हैं। द्वारिकाधीश के सिंहासन पर बैठने का मतलब तीनों लोगों का स्वामी बन जाना। ये सुदामा जी की भक्ति है। सिंहासन पर बिठाया है, सभी भगवान की रानियां पटरानियां विचार करती है कौन हो सकता है। भगवान ने रुक्मिणी जी को कहा, क्या खड़े खड़े क्या देख रही हो? मेरा मित्र सुदूर से चल करके आया है, क्या तुम इनके ऊपर हवा नहीं कर सकती हो, पंखा नहीं डुला सकती हो? रुक्मिणी जी सुदामा जी के ऊपर पंखा डुलाने लगी, हवा करने लगी। जब पंखा झलने लगी, विचार करी, सुदामा जी ने भौतिक सुखों को लात मारी थी, तो आज सुदामा जी के ऊपर स्वयं साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी पंखा जल रही है।
ये भक्ति का प्रभाव होता है। जिस लक्ष्मी के पीछे दुनिया दौड़ रही है, वह लक्ष्मी सुदामा जी के ऊपर पंखा जल रही है। भगवान ने सत्यभामा को कहा, खड़े खड़े क्या देख रही हो, मेरा मित्र चल करके आया है, उसके पैर धोने हैं, जल लेकर के आओ। सत्यभामा जल लेकर लेने के लिए चली गई। ऐसे बेहाल विवाहिनी सो पुनि कंटक जाल लगे पुनि झोए। ऐसे बेहाल विवाहिनी सो पुनि कंटक जाल लगे पुनि झोए। हाय महादुख पायो सखा आए न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। भोली बाकी बिहारी लाल की, भोली भक्तों भगवान की। भगवान सुदामा जी के लिए बहुत ही दुखी हैं और स्वयं उनकी सेवा कर रहे हैं। सत्यभामा जी जब तक जल लेकर के आती कि भगवान ने सुदामा जी के चरणों को पकड़ा, अपने हथेली पर रखा, कांटे निकाल रहे हैं कि इतना रोए सारा तन भिगो दिया उनका। पानी परात का छुआ नहीं, नैनों से पग धोया उनका। भगवान ने जल जो सत्यभामा जी लाई उसका स्पर्श ही नहीं किया। इतना रोए हैं अपने मित्र की, अपने भक्त की दुर्दशा को देख करके कि मेरा मित्र मुझसे मिलने के लिए कितने असहनीय कष्टों को सहन करके आया। अश्रुधारा जो भगवान की आंखों से निकली, सुदामा जी के पैर उसी से धुल गए। सुदामा जी को भगवान ने सुदामा जी के पैर धोए हैं और फिर सुदामा जी को जब जलपान कराया, शयन कक्ष में भगवान अपने ले गए। इतने में सुदामा जी ने भगवान को कहा, ये बताओ कि तुम्हारे महल में जब हम आए तो इतनी ज्यादा स्त्रियां थी, ये कौन थी? क्या तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव था? सुदामा जी की बात सुन करके भगवान श्री कृष्ण ने अपना सर नीचे कर लिया। कहा बताओ? तो सुदामा जी से भगवान ने कहा, दादाजी ये सब अपनी ही पत्नियां थी। सुदामा जी ने कहा, क्या मतलब? सुदामा जी ने कहा, तुम बड़े ही ढीठ हो। लोग एक विवाह करते हैं और किसी भी दुनिया में इष्ट मित्र को छोड़ते नहीं निमंत्रण देने के लिए, और तुमने 16,108 कर डाले और फिर भी जो है हमको नहीं बुलाया। हम ही बेवकूफ थे जो तुमसे मिलने चले आए। अरे भगवान ने कहा, दादाजी क्या बताएं, हमारा ऐसा विवाह दुनिया में किसी का नहीं हुआ। कहा क्यों?
कहा हमारा विवाह तो हुआ, लेकिन जिस दिन हमारा विवाह होता था हमको ही नहीं पता होता था कि हमारा आज विवाह हो जाएगा। जब हमको ही नहीं पता हमारा विवाह आज होगा तो हम आपको कैसे बुलाते हैं। अब सुदामा जी के चरणों को भगवान दबा रहे हैं और गुरुकुल के की याद करके मित्र दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। अपि ब्रह्मन् ब्रह्म गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणा, अपि ब्रह्मन् गुरुकुलाद भवता समाप्यतेन धर्मज्ञ भयोडासीनवा। गुरुकुल की बातों को याद करके उसे उन्हें तरोताजा कर रहे हैं। इतने में भगवान ने सुदामा जी को कहा, दादा मेरी भाभी सुशीला ने मेरे लिए क्या भेजा है। सुदामा जी जो चावल की पोटली लाए थे उसको बगल में दबाए हुए हैं, छुपाए हुए हैं, और सुदामा जी उस चावल की पोटली को देना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं देना चाहते हैं? इसलिए नहीं कि हम चावल की पोटली देंगे तो हमारी बदनामी हो जाएगी कि इनकी पत्नियां कहेंगी कि एक देखो कैसे इनके मित्र हैं जो टूटे हुए चावल ले आए। अपनी बदनामी के डर से नहीं, सुदामा जी ने सोचा कि मेरा मित्र समस्त द्वारिका का राजा है, राज्य लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी, यश लक्ष्मी इसके चरणों की दासी है, और अगर मैंने टूटे हुए चावलों को दिया तो मेरे मित्र की बदनामी हो जाएगी कि कैसे इनके मित्र हैं। बताओ, इतने बड़े आदमी और भिखारी से दोस्ती किए हुए हैं, इतने छोटे व्यक्ति से। अपने मित्र की का उपहास न हो जाए, इसलिए सुदामा जी चावल की पोटली नहीं देना चाहते हैं। लेकिन भगवान पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रक्षति, भगवान को प्रेम से पत्र पुष्प फल कुछ भी चढ़ा दो। भगवान प्रेम देखते हैं, वस्तु नहीं देखते हैं। सुदामा जी पोटली नहीं देना चाहते हैं, लेकिन इतने में भगवान ने जबरदस्ती उस पोटली को छीन लिया और छीन करके चावल की पोटली से एक मुट्ठी जो है, एक मुट्ठी चावल लिया, उसको चबाना शुरू कर दिया, मुंह में डाल लिया। और चबाते हुए भगवान ने मालूम क्या कहा सुदामा जी कि रुक्मिणी बनाती व्यंजन है। कहा मैं राजा हूं, मेरे लिए मेरी पत्नियां भोजन बनाती हैं 56 प्रकार के, कि रुक्मिणी बनाती व्यंजन है, सत्यभामा मुझे खिलाती है। रुक्मिणी बनाती व्यंजन है, सत्यभामा मुझे खिलाती है। पर कोई भी पत्नी तेरी इतना न स्वाद दे पाती है। भगवान ने कहा सुदामा जी, जो स्वाद तुम्हारे इन टूटे हुए चावलों में है, वह तो स्वाद हमारी पत्नियों के हाथों से बने हुए भोजन में नहीं आता है। सुदामा जी बेचारे चुप है। एक मुट्ठी चावल खाया, दूसरी मुट्ठी उठाई चावलों की खा ली, और जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाई
खाने के लिए भरी कि रुक्मिणी जी दौड़ पड़ी और भगवान के हाथ पकड़ लिए। अरे कहा प्रभु क्या सब आप ही खा जाएंगे, हम लोगों के लिए नहीं छोड़ेंगे? हम भी तो इसमें से प्रसाद लेना चाहते हैं। भगवान ने रुक्मिणी जी की तरफ देखा, कहा रुक्मिणी मैं जानता हूं तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया है। अरे तुम साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हो, तुम ये टूटे हुए चावल की कनकी खाओगे? तुम ये टूटे हुए चावल नहीं खाओगे। तुम मुझे इसलिए रोक रही हो कि कहीं मैं अपने मित्र के प्रेम में भक्त की भावना को, भक्त की भक्ति को देख करके कहीं सर्वस्व न्यौछावर न कर दूं, इसलिए तुम मुझे रोक रही हो। लेकिन रुक्मिणी तुम भूल गई, आज तुम हमारी पत्नी हो, ये केवल कृपा तुम्हारे ऊपर ब्राह्मण की है। आज मैं एक ब्राह्मण की सेवा कर रहा हूं, उसे कुछ देना चाहता, तुमने रोक लिया। अरे ब्राह्मण अगर ना होता तो तुम मेरी पत्नी ना होती। ब्राह्मण देव की कृपा है जो विदर्भ देश से पैदल चल करके आया, तुम्हारा पत्र मुझे दिया, और नहीं तो आज तुम चंदेरी के राजा शिशुपाल की पत्नी कही जाती। आप तुम वो दिन भूल गए। रुक्मिणी जी ने सर नीचा कर लिया, कहा प्रभु मुझसे अपराध हो गया, आप क्षमा कर दीजिए। सुदामा जी द्वारका में रुके और उसके बाद में अधनोयम धनम प्राप्य माश्वेत इति कारणिको न्यूनम धनम मेरी भूरिनाद। फिर सुदामा जी वापस अपने नगर को आए। भगवान ने विश्वकर्मा को बुला करके आदेशित किया कि सुदामा जी के लिए जैसी द्वारिका वैसा ही महल बना करके तैयार कर दो। समस्त भौतिक सुख सुदामा जी को प्रदान कर दिए। सुदामा जी अपने नगर में आए, भगवान को धन्यवाद किया और स्वयं उन सुखों का उपभोग करके और एक झोपड़ी में रहने लगे। ये है भगवान के भक्ति का प्रभाव। जब जीव भगवान के लिए सब कुछ छोड़ता है तो भगवान उसके लिए अपना सिंहासन भी छोड़ देते हैं। इतनी कृपा करुणा भगवान में है। भगवान को कहा गया है कि जिम बालक राखई मातारी, मानस में लिखा हुआ है कि जैसे एक मां अपने बालक की रक्षा करती है, वैसे ही भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। भगवान को मां का दर्जा दिया गया है, क्योंकि दुनिया में मां से बढ़कर के किसी के अंदर दयालुता कृपालुता हो ही नहीं सकती है। मां उसके ही हृदय में अपनी संतान के प्रति जो कृपालुता, दयालुता, दीनता भरी हुई है, वह पत्नी चाहे जितना आपको प्रेम करती हो उसके अंदर नहीं हो सकती। क्योंकि मां ही एक ऐसी है दुनिया में जो पुत्र से, संतान से निस्वार्थ प्रेम करती है। बाकी पत्नी भी स्वार्थ बस प्रेम करती है। कहते हैं अगर मां ने ममता लुटाई न होती, अगर मां ने कि अगर मां ने ममता लुटाई न होती, अगर मां ने ममता लुटाई न होती, तो ममता वही मां कहाई न होती, कहाई न होती। अगर मां ने ममता लुटाई न होती, अगर मां ने ममता लुटाई न होती, तो ममता वही मां कहाई न होती, ममता वही मां कहाई न होती।
सवारो द्वार पे आए माँ हमको निहारो सोई हुई तकदीर सवारो अगर माँ की ज्योति अगर माँ की ज्योति जलाई न होती अगर माँ की ज्योति जलाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। हमें क्या पड़ी है हम तुम्हें मनाए हमारा तो हक है कि हम रूठ जाए। भक्त का भाव कैसा है हमें क्या पड़ी है हम तुम्हें मनाए हमारा तो हक है हम रूठ जाए। अगर माँ मनाने तू आई न होती अगर माँ मनाने तू आई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। फटकार देना माँ फटकार देना मगर भोली माला को प्यार देना हो फटकार देना माँ फटकार देना मगर भोली माला को प्यार देना। अगर माँ ने बिगड़ी अगर माँ ने बिगड़ी बनाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। सुदामा जी के ऊपर कृपा करने के बाद में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया कि भगवान श्री कृष्ण जो है अब अपने गोलोक धाम को जाना चाहते, इसलिए भगवान का जो 56 करोड़ का परिवार है उसमें एक दिन क्या हुआ, एवं विवशितो राजन सत्य संकल्प ईश्वर शाप व्याजे प्राणाम संजय स्वकुलम भ्यो। चातुर्मास व्यतीत करने के लिए पिंडारक क्षेत्र में दुर्वासा ऋषि इत्यादि सब लोग आए हुए थे कि उसी समय पर शाम जो है यदुवंशी कुमार है उसने दुर्वासा ऋषि की परीक्षा लेने के लिए अपने उदर पर एक कढ़ाई बांधी और एक महिला का वेश धारण किया और गर्भावस्था का रूप बना करके पहुंच गया। अब कुछ जो है यदुवंशी साथ में गए, कहा ऋषिवर ऐसा है, ये हमारे कुल की बहू है, इसको आप देख करके बताएं कि इसके उदर में लड़का है या लड़की, क्या होगा। तो दुर्वासा जी तो भाई साधारण सी तो थे नहीं। एवं प्रलब्धास मुनियास्तनूचु कुपिता नृप जनश्यति वो मंदा मुशलम कुलनाशनम। बोले कुपित हो गए और क्या कहा
मुसलम कुल नाशनम, कहा इसमें न लड़का है न लड़की है, तुम्हारे कुल को नाश करने वाला यंत्र है, लोहे का मूसल है। सब घबरा गए और उन्होंने ये श्राप दे दिया कि इसी से तुम्हारे पूरे वंश का विनाश हो जाएगा। सबने क्या किया, उस लोहे के टुकड़े को काट पीट करके और समुद्र में फेंक दिया। भाई द्वारिका समुद्र में बसी है। वो जो है समुद्र से किनारे आकर के और एरका नाम की घास बन गई। एक टुकड़ा मछली ने निकल लिया जिसे बहेलिये ने पाया और बाण बनाया। फिर उसके बाद में भगवान की ऐसी माया हुई कि सभी यदुवंशी आपस में लड़ करके जब अस्त्र शस्त्र नहीं बचे तो उसी एरका घास को उखाड़ करके वे एक दूसरे को मार करके मर गए। 11वें स्कंद में दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन आता है, जिन्होंने 24 गुरु बनाए, जिनमें कहते हैं दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। पृथ्वी वायुराकाश वापो अग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधु कृतगिरः। अजगर को बनाया, पृथ्वी को, आकाश को, चंद्रमा को, सूर्य को, सबको जो है कीट पतंगों सबको बनाया। और फिर कहते हैं कि मधुआ हरिणो मीना पिंगला क्रूरोर्भका। फिर एक वैश्य को भी उन्होंने गुरु बनाया, जिससे जो ज्ञान मिला उससे उसको ग्रहण किया, गुरु मान लिया। आजकल शिष्य कोई नहीं, सब गुरु ही है और हर विभाग में गुरु है। पहले खाली सनातन धर्म के अनुसार संत महात्मा ब्राह्मणों को ही गुरु की उपाधि दी जाती थी या विद्या अध्ययन कराने वालों को। अब जिसमें देखो हर विभाग में गुरु उत्पन्न हो गए। रिक्शा चालक है, उनके भी गुरु हैं, आए पीठ पे हाथ रखा और गुरु। ये हाल है दुनिया का। गुरु क्या है नहीं पता है। तो वैश्या को गुरु बनाया, एक कुमारी कन्या को गुरु बनाया। क्यों? एक बार वह कुमारी कन्या अपने घर में बैठी हुई है, उसका विवाह निश्चित हो गया है और जहां निश्चित हुआ है वहां के कुछ लोग आ गए। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। उसने सोचा क्या खिलाया जाए। उस कन्या ने धान उठाए और उनको ऊखल से कूटना शुरू कर दिया कि कूट करके चावल निकाल करके खिचड़ी बनाकर खिलाई जाए। तो जब कूटना आरंभ किया तो जो अपने हाथों में चूड़ियां पहने हुई थी उससे जो है आवाज आने लगी, खन खन की आवाज आई। तो उसने सोचा कि ये तो आवाज बाहर तक जाएगी। तो उसने एक चूड़ी को तोड़ दिया, दोनों हाथों की एक एक चूड़ी को तोड़ा, फिर भी आवाज नहीं बंद हुई। धीरे धीरे उसने सब चूड़ियां तोड़ दी, दो दो चूड़ी बची, फिर भी वो आवाज हो रही थी। फिर उसने एक चूड़ी को तोड़ा, केवल एक चूड़ी बची, आवाज आना बंद हो गई। दत्तात्रेय जी ने तुरंत गुरु मान लिया कि बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए, विद्या अध्ययन करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि हमेशा अकेले रहना चाहिए। एक से दो लोग जहां पर रहेंगे वहां पर कलह उत्पन्न होगी और कोई दूसरा कार्य नहीं हो सकता है। विद्यार्थी जीवन में आपका बच्चा अगर अकेले रहता है ठीक है, दो लोग रहते हैं तो पूरा जो टाइम है उसका बकवास करने में ही निकल जाएगा, पढ़ेगा तब। तो ये शिक्षा कुमारी कन्या से मिली। उसके बाद भगवान के समस्त नव विष्णु की कथा आती है। भगवान के समस्त जो है परिवार के लोग आपस में युद्ध करके कलह करके जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए और भगवान
एक बहेलिए ने कदम के नीचे बैठे हुए थे। भगवान कृष्ण के पैर में पद्म है, चमक रहा है। उसने समझा हिरण है, बाण मारा लगा और भगवान ने भी शरीर का परित्याग करके और गोलोक धाम को प्राप्त हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान के गोलोक धाम जाने के बाद में राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कलयुग के विषय में बताया कि कलयुग के आने पर लोग कैसे होंगे और क्या क्या होगा। उसके बाद में कलयुग में भगवान का अवतार कब होगा। भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि कलयुग में भगवान का अवतार कहाँ होगा और कैसे होगा और कब होगा, ये भी लिखा हुआ है। बताया संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना। संभल गांव में, संभल में वैसे भी इस समय भगवान ही प्रकट हो रहे हैं। जहां देखो एक फावड़ा मार दो तुरंत भगवान प्रकट हो रहे हैं, जैसे गंगा जी प्रकट होती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। संभल ग्राम में ब्राह्मण परिवार में भवने विष्णु यशसः। ब्राह्मण के घर में होंगे और कौन ब्राह्मण? विष्णु यश नाम के ब्राह्मण होंगे, जिनका टाइटल होगा विष्णु यश शर्मा। शर्मा ब्राह्मण होंगे। वाजपेयी और त्रिवेदी द्विवेदी और मिश्रा शुक्ला नहीं होंगे। विष्णु यश शर्मा के यहाँ भवने विष्णु यश सह कल्कि प्रादुर्भविष्यति। कलिकाल में, कलयुग में ऐसा होगा। और उनका वाहन कैसा होगा? अश्वमा सुगमारूढ़ देवदत्तम जगतपति। बढ़िया जो है उनका वाहन होगा काला घोड़ा, उस पर सवार होंगे और फिर बहुत ही धार धार लबलबाती हुई तलवार होगी, जिससे वह समस्त दुष्टों का सर काटते हुए चले जाएंगे। कल की भगवान के विषय में लिखा। अब कहा यदावतीर्णो भगवान कलिक धर्मपतिर्हरि कृतम भविष्यत् तदा प्रजासूतिश्च सात्विकी। अब उनका कलयुग में अवतार किस तिथि को होगा ये भी बताया। यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा बृहस्पति एक राशौ समेष्यन्ति तदा भवति तदा तत्कृतम्। जब सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति त्रिकोण में एक ही राशि में प्रवेश करेंगे, चंद्रस्य सूर्यस्य तथा बृहस्पति एक राशि समेष्यन्ति, एक राशि में आकर के त्रिकोण में होंगे, उसी दिन कल की भगवान का अवतार होगा। अब भैया चंद्रमा बृहस्पति और सूर्य त्रिकोण में एक राशि में कब आएंगे, यह तो कोई भारत का बहुत ही प्रकांड ज्योतिषी बता सकता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और सुखदेव जी ने कहा राजन, कलयुग का जब अंतिम चरण आएगा तो व्यक्ति इतना ज्यादा जो है कुटिल हो जाएगा, इतना ज्यादा धर्मी बन जाएगा कि उसकी आयु मात्र 32 वर्ष रह जाएगी। अभी लोग जो है 100 वर्ष का मीटर लगाते हैं, फिर 32 वर्ष की टोटल आयु होगी। उसी में जन्म लेना, विवाह होना, बच्चे होना, पोती पोता होना और मृत्यु को प्राप्त हो जाना। ये कलयुग के अंतिम चरण में ऐसा होगा। उसके बाद सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को इतनी कथा श्रवण कराई कलयुग के विषय में। इधर 7वां दिन आ गया है, 7वां दिवस। तक्षक सर्प जो संगी ऋषि के साथ से जीवित हुआ था,
राजा परीक्षित को श्राप था, तक्षक ऋषि को जीवित किया था। तक्षकः प्रेतो विप्रा क्रुद्धेन द्विजस्वनरूणा हन्तु कामो मृगक्षण दर्शपै कश्यपम। आया राजा परीक्षित के पास में जो है पहरेदारी बढ़ा दी गई है, समस्त व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई हैं, लेकिन तक्षक सर्प जो है उसने अपने समस्त सर्प जाति के समुदाय को बुलाया और सबने ब्राह्मण रूप धारण किया, हाथ में फूल ले लिए। तक्षक ने छोटा सा रूप बना करके सूक्ष्म रूप से फूल में बैठ गया। ब्राह्मण लोग फूल लेकर के अंदर प्रवेश किए, राजा परीक्षित को आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसे ही तक्षक सर्प वाला फूल चढ़ाया, फेंका, एकदम से तक्षक प्रकट हुआ, राजा परीक्षित को डसा और उनकी जो है मुक्ति हो गई। कहते हैं सर्प के डसने से जीव की अधोगति होती है, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पर भागवत महापुराण को सुन करके राजा परीक्षित की अधोगति नहीं हुई, मुक्ति हो गई है। ये भागवत महापुराण का प्रतिफल है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। और इस प्रकार से आगे जो है राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई। सूत जी ने नैमी सारण्य की पवित्र क्षेत्र भूमि में बैठे हुए शौनकादि ऋषियों से कहा, मुनिवर सुखदेव जी महाराज भी चले गए और भागवत महापुराण 12 स्कंद में 12 अध्यायों में स्कंदों में सुनाने के बाद में भागवत महापुराण का अंतिम श्लोक सुखदेव सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को श्रवण कराया। क्या अंतिम श्लोक है? संपूर्ण कथा का सार इस अंतिम श्लोक में है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान का नाम लेने से, संकीर्तन करने से क्या होता है? सर्व पाप प्रणाशनम, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और फिर प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। भगवान को प्रणाम करने से समस्त दुख कष्ट सब दूर हो जाते हैं। यह भागवत महापुराण का अंतिम श्लोक है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को विराम दिया गया। देखो भाई, कहते हैं भागवत महापुराण बहुत ही क्लिष्ट विषय है। मां भागीरथी की कृपा से जैसा जो भी ज्ञात था, गुरुजनों के द्वारा सीखा था, आप लोगों को सुनाने का सत प्रयास किया। यह भागीरथी की कृपा है। और आप सभी तो, हम तो ये मानते हैं कि सब देव तुल्य ही है, क्योंकि यह हरिद्वार जो है देवभूमि है। यहाँ पर सब प्रत्येक व्यक्ति देव तुल्य ही है। लेकिन फिर भी बड़ा ही सुमन नगर के लोगों ने और आप सभी लोगों ने, इस वीआईपी कॉलोनी में रहने वाले आप सभी लोगों ने बड़ा ही अथक प्रयास किया। भगवान शिव की कृपा करुणा रही, मौसम ने भी भरपूर साथ दिया और यह साप्ताहिक अनुष्ठान संपन्न हुआ निर्विघ्नता पूर्वक। और हम यही भगवान से, श्री राधा रानी जी से प्रार्थना करेंगे
कि ऐसे ही आप सभी के हृदय में भगवत प्राप्ति के, भगवत कथा का रसपान करने की जो जिज्ञासा है बनी रहे, और व्यास बदलते रहे लेकिन आप लोग और आप लोगों की धारणा कभी ना बदले, हमेशा यही बनी रहे। और जो हमने इस समिति का शुभ नामकरण किया है शिव सेवा समिति, इसको आप लोग विधिवत जो है तन मन धन से बनाए रहें। और क्योंकि जब आप धर्म पर अग्रसर होंगे तो आने वाले जो आपके बच्चे हैं वह आपको देख करके चलते रहेंगे और सनातन धर्म की नींव मजबूत होती रहेगी। आइए अब जो है भाई बड़े सुदूर से लोग आते हैं, इसलिए अब व्यास पूजन होगा हमारे परीक्षित जी, और कथा में जो भी अभी तक परीक्षित रहे दिन प्रतिदिन बदलते रहे वह सभी लोग भी व्यास पूजन करेंगे, अन्य लोग जो करना चाहते वह भी करेंगे। और फिर भगवान की दिव्य आरती होगी, भजन, तब तक हमारे श्री भैया जी अनुज शुक्ला, राम जी शुक्ला जी, और आज हमारे बरहस्त छोटे भाई रिंकू, आप सभी लोग बैठे रहे, शांति व्यवस्था बना रहे हैं कुछ देर के लिए, अभी व्यास पूजन हो जाए, बैठे रहे बैठे रहे। वह भी आप सभी को एक बढ़िया सुंदर भजन श्रवण कराएंगे। रिंकू शुक्ला जी जो नाल वालक है, बोले वृंदावन बिहारी लाल की।